गुड आफ्टरनून गर्ल्स, DLED सेकेंड ईयर। आज हम आसनों को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे मत्स्यासन के बारे में। इससे पहले हमने देखा था लास्ट गोमुखासन। आज हम जानेंगे मत्स्यासन के बारे में कि आखिर ये मत्स्यासन क्या होता है। इसे मत्स्यासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस आसन की सहायता से मछली की तरह हम सरलता से तैर सकते हैं पानी के अंदर, इसीलिए इसे मत्स्यासन कहा जाता है। और ये आसन जो है ना, पानी में भी लगाया जा सकता है, और पानी में अगर ये आसन हम लगाएं तो मछली की तरह ही हम तैर सकते हैं। इस आसन को लगाने के बाद अगर हम पानी में लगाते तो इसमें आसन को लगाने के बाद हमारी नाक जो है वो पानी से बाहर निकली रहती है, इसी कारण हम सांस आसानी से ले सकते हैं और डूबने का खतरा भी नहीं रहता है। और यदि ये आसन हम बहुत अच्छी तरह से लगाते हैं तो इस आसन को लगाकर हम घंटों तक तैर भी सकते हैं। ये जो आसन है वो ध्यान, धारणा और समाधि के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। लेकिन प्रारंभ में इसको जल में नहीं, प्रारंभ में इस आसन को ज़मीन पर ही लगाना चाहिए। ये आसन पानी में केवल सिर्फ उन्हीं लोगों को लगाना चाहिए जो बहुत ही अच्छे तैराक हो, तभी आप पानी में लगाएं, अन्यथा डूबने का खतरा रहेगा। तो अब देखते हैं ये आसन किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम पद्मासन की मुद्रा में बैठ जाएंगे, और जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं वो वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने के तो जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं वो वज्रासन में बैठ करके भी मत्स्यासन कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पद्मासन लगाकर सबसे पहले धीरे धीरे पीठ के बल जमीन पर लेट जाएंगे। दोनों हाथों को पीछे सिर के पास ले जाकर हथेलियों को कानों के पास टिकाते हुए सिर को जमीन पर टेक कर ऊपर की ओर उठा देंगे। जब दोनों हाथों को हम आगे ले आएंगे तब बाएं हाथ से बाएं और दाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ करके भी जमीन से ऊपर उठा लेंगे और वापस से सामान्य प्रक्रिया में आने का प्रयास करेंगे, और इस प्रक्रिया को दोबारा से विपरीत क्रम में करेंगे। इस आसन को करते समय हम सांस, जो हमारी सांसों की गति है उस पर ध्यान रखेंगे। इसमें सांस लेते और छोड़ते समय जो है उनके बीच का अंतराल होता है वो क्या होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। यानी सांस लेने के बाद थोड़ी देर रोकनी चाहिए, फिर धीरे धीरे उसे छोड़ना चाहिए। और इस आसन को करते समय हम अनुलोम तथा विलोम प्राणायाम भी कर सकते हैं। अब इस आसन को देख लेते हैं करने के क्या फायदे होते हैं। इस आसन को करने से हमारे पेट के समस्त रोग दूर होते हैं। इस आसन को करने से नेत्र रोग, फेफड़े संबंधित रोग भी दूर होते हैं। मधुमेह के रोगियों के लिए यह आसन बहुत अधिक लाभदायक होता है। और इस आसन को करने से हमारा जो दमे के रोगी होते हैं उनके लिए भी बहुत ये लाभदायक होता है। इस आसन को करने से हमारे चेहरे के तंतुओं पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और हमारे चेहरे की चमक बढ़ती चली जाती है। और ये आसन जो है मनुष्य की जो है स्मरण शक्ति या एकाग्रता को भी बढ़ाने का कार्य करता है। लेकिन इस आसन को करते समय हमें इससे पहले हल्के आसन करने चाहिए। जब हमारा शरीर लचीला हो जाए तभी हमें इसे करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति जिन्हें कमर में दर्द रहता है या घुटनों में दर्द रहता है या हाथों में दर्द रहता है, जॉइंट्स में दर्द रहता है, उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे जानु शिरासन की। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं जानु शिरासन को, तो जानु शिरासन करते समय हम ध्यान रखेंगे कि जानु शिरासन जो है कंबल या आसन पर ही करें। अब हम देखते हैं जानु शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है घुटना। और जब घुटनों को सिर के अगले भाग से छुआ जाता है तो उससे जो मुद्रा बनती है उसी को ही जानु शिरासन कहा जाता है, और ये बैठकर करने वाला आसन है। और इस आसन को करने से हमारे शरीर के सभी अंग प्रभावित होते हैं। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, भूमि पर कंबल या अन्य कोई कपड़ा बिछा देंगे और रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखते हुए बैठ जाएंगे। बाएं पैर के घुटने को इस प्रकार मोड़ेंगे कि वो दाई जंघा पर लेकर के आएंगे कि पैर का तलवा जो है दाई जंघा से चिपका रहे। गहरी सांस भरते हुए हाथ को सीधा रखते हुए ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए दाएं पैर की उंगलियों को दोनों हाथ से पकड़ने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग में हम पूरा नहीं पकड़ेंगे, जितना हमसे झुका जाता है उतना ही पकड़ेंगे, और उसके बाद धीरे 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 हम इसकी नीचे तक झुकने की कोशिश करेंगे। अब हम क्या करेंगे, पुनः गहरी सांस भरेंगे और सिर के अगले भाग से दाएं घुटने को छुएंगे। सांस को छोड़ते हुए पेट और नाभि को अंदर खींचेंगे और हम उस स्थिति में जितनी देर तक रह सकते हैं रुकेंगे और वापिस से क्या हो जाएंगे, अपनी मूल स्थिति में आ जाएंगे। और इसी प्रक्रिया को हम दूसरे पैर के साथ भी दोहराएंगे, आप जैसा कि चित्र में देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इस आसन को करने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं या क्या लाभ प्राप्त होते हैं।
तो जो ये रोग है वो हर्निया या बढ़े हुए अंडकोश आदि के रोगों को दूर करने में सहायक होता है। इस आसन को करने से हमारी भूख जो है वो बढ़ती है। इस आसन को करने से हमारी मूत्र संबंधी जो भी शिकायतें होती है वो दूर हो जाती है। इस आसन को करने से हमारी आलस्य और अशक्ति जो होती है वो दूर होती है। और पश्चिमोत्तासन से जो भी लाभ प्राप्त होते हैं वो इस आसन को करने से भी प्राप्त होते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति पश्चिमोत्तासन नहीं कर सकते हैं वो जानु शीरासन कर सकते हैं। ये है हमारे आज के 2 आसन। अगली कक्षा में हम दूसरे आसनों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू गर्ल्स।